अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का पार्टी छोड़ने का ऐलान। निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में उस्मान डार का कहना था कि 9 मई हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन PTI की हिदायत पर बना। चेयरमैन PTI ने फ़ौज से टकराव से पॉलिसी की क़यादत की। उन्होंने चेयरमैन PTI पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ इसी जहन साजी का नतीजा था। अब जो मुराद सईद या जैसे माज़म स्वाति साहब की बात कर रहा हूँ, इस माइंड सेट को जो टकराव का, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इवन इस हद तक बात की गई कि दबाव में लाने के लिए अगर रियासती इदारों के ऊपर हमें हमला भी करना पड़ता है तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया। इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, वहाँ डिस्कस होता था ना मीटिंग में, इमरान साहब की मौजूदगी में। हाँ साहब थे, हम सब बैठे होते थे। क्या कहते थे, दोबारा बताएं जरा। मैदान में आओ और मुकाबला करो। उस्मान डार की वालिदा का साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को खुला चैलेंज। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद उनकी वालिदा ने वीडियो पैगाम में कहा, सियासत उस्मान ने छोड़ी है, मैंने नहीं। ख्वाजा आसिफ, अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालिदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। और अभी आपको बताएं, कराची एयरपोर्ट पर खड़े शाहीन एयरलाइन के तैयारों का मामला। कस्टम्स और CAA के वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से शाहीन एयर के दर्जनों तैयारे ग्राउंड हैं। ज़राए के मुताबिक कई बरस से कराची एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे कबाड़ बन गए। एयरपोर्ट पर खड़े खड़े तैयारों से पुर्जा जात चोरी भी हो गए। वाजिबात की वसूली के लिए कस्टम्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी इन तैयारों को नीलाम करना चाहती है। शाहीन एयर पर कस्टम्स और CAA के 2 अरब से ज़्यादा के वाजिबात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लाखों तलबा का सरकारी स्कूल छोड़ने का इंकशाफ सामने आ गया, जिसने महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सूबाई सेक्रेटरी तालीम तलबा के स्कूल छोड़ने से ही बेखबर निकले। इस हवाले से देखते हैं पेशावर से मोहम्मद सरमद की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी निज़ाम तबाही के धाने पर सूबे भर में लाखों तलबा का सरकारी स्कूल छोड़ने का इंकशाफ। 5 सालों में प्राइमरी लेवल पर 1,66,000 तलबा ड्रॉप आउट हुए। This city was inhabited by different section of people. दस्तावेजात के मुताबिक कोहिस्तान में 80, तोरगर में 58, टांक में 55, DI खान में 47, जबकि स्वात में 38% बच्चे 5वीं से पहले स्कूल छोड़ चले। सूरत हाल पर सेक्रेटरी तालीम खैबर पख्तूनख्वा मोतसिम बिल्ला से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, ताहम उन्होंने मौक़िफ़ देने से माजरत की। बताया ड्रॉप आउट तादाद काफ़ी ज़्यादा बताई, लेकिन इन्हें इस बारे में इल्म नहीं। मोहम्मद सरमद, GTV न्यूज़, पेशावर। आर्ट्स काउंसिल कराची में होने वाली नुमाइश के दौरान कैदियों के फनपारे और मसनूआत फ़रोख्त की गईं। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों की कमाई गई रकम तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेंट्रल जेल कराची के कैदियों की बनाई गई तस्वीरें, फनपारे फरोख्त होने की तकरीब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर दाखिला ने खिताब करते हुए कहा कि जेल का माहौल बहुत बेहतर है। कैदियों की इस्लाह के लिए जो काम किया जा रहा है वो हैरान कुन है। जेल के बारे में बड़ा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि यहाँ पर वाकई बहुत अच्छा काम हो रहा है, खासतौर पर रिहेबिलिटेशन ऑफ जितने प्रिजनर्स हैं उनके काम किया जाता है। IG जेल हसन सहतो का तकरीब से खिताब में कहना था कि हमने कैदियों की पेंटिंग्स की नुमाइश की, जिससे पूरी दुनिया में पजीराई हुई। सेंट्रल जेल एक मॉडल जेल बन चुकी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने कैदियों में नकदी भी तकसीम की। कैदी एजाज को 2,75,000 रुपए, कैदी अब्दुल अजीज को 1,25,000 मिले। दीगर कैदियों को भी उनकी उजरत दी गई, जिससे कैदी बहुत खुश दिखाई दिए। कैमरामैन अली जाफरी के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची।
اور انگور تو سبھی شوق سے کھاتے ہیں، مگر انگوروں کو خشک کر کے خاص میوہ بنایا جاتا ہے۔ یہ میوہ کون سا ہے اور بنتا کیسے ہے، جانتے ہیں بشرا قمر کی اس رپورٹ میں۔ کشمش میٹھے پکوانوں کے خاص میوہ جات میں شامل ہے۔ انگور سے کشمش کن مراحل سے گزر کر بنتی ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ بلوچستان کے انگور اپنی مٹھاس کے لیے بیرون ملک میں بھی بے حد مشہور ہیں۔ رس بھرے انگور تازے تو کھائے ہی جاتے ہیں، مگر ان کی کشمش خشک میوہ جات میں بھی شمار ہوتی ہے۔ گلستان کے علاقے لاجور میں ان دنوں انگوروں سے کشمش بنانے کا کام جاری ہے۔ اس محنت طلب کام کے لیے انگوروں کے دانوں کی چھانٹی کے بعد انہیں مٹی کے بھٹے پر رکھی گئی گرم پانی کی کڑائی میں 2 سیکنڈ کے لیے ٹوکری میں ڈال کر باہر نکالا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کو مقامی زبان میں آب جوش کہتے ہیں۔ جب ایک ایک کر لیا پھر ہم اس کو دیگ، جب بڑا دیگ ہوتا ہے اس کے اپنا چیز ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ڈال کے پھر اس کی دوائی ہوتا ہے، وہ دوائی جب ڈال کے نا پھر ہم تھوڑا تھوڑا بھی اس کی پانی سے ساتھ ملاتا ہے، پھر ادھر زمین پہ بھی جاتا ہے نا۔ انگوروں کو زمین پر مٹی کے بنے مخصوص بلاک میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ مناسب دھوپ اور ہوا لگنے کے بعد انگور 7 سے 10 دن میں خشک ہو کر کشمش بن جاتے ہیں، جنہیں اکٹھا کر کے مارکیٹ میں فروخت کے لیے بھجوایا جاتا ہے۔ کشمش کے دام ان کی کوالٹی کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ پلا والا 3000 میں کلو بک جائے، 4000 میں بک جائے، فرق ہوتا ہے۔ کھالا والا اس طرح 500 روپے میں بک جائے، 1000 روپے میں بک جائے، لیکن یہ ان لوگوں کی قسمت ہوتا ہے۔ جب اچھا ریٹ پہ لگ جائے تو اچھا ریٹ پہ بک جاتا ہے، جب ریٹ نہ لگے تو کم ریٹ پہ لگ جاتا ہے۔ لاجور کی کشمش کی مانگ پاکستان کے ساتھ بیرون ملک میں بھی ہے۔ کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر، GTV نیوز، لاجور، گلستان۔ شائقین کرکٹ کا انتظار ختم۔ ورلڈ کپ کرکٹ کا میلہ آج سے بھارتی میدانوں میں سجے گا۔ تمام ٹیموں کی تیاریاں آخری مراحل میں پہنچ گئیں۔ کرکٹ کے متوالوں کی بے تابی بھی بڑھ گئی۔ افتتاحی میچ گزشتہ ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیموں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ ایونٹ کی 10 ٹیموں کو ایک دوسرے سے کھیلنا ہوگا، جس میں سے 4 ابتدائی پوزیشنز حاصل کرنے والی ٹیمیں سیمی فائنل میں۔ 10 ٹیمیں اور 10 میدان، تماشائی ہزاروں، لیکن ٹائٹل صرف ایک۔ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے سب کی تیاری مکمل، فیصلہ میدان میں ہوگا۔ چوکوں چھکوں کی بارش میں اعصاب پر قابو پانا، رنز بنانے والا، وکٹیں اڑانے والا ہی جیتے گا۔ دفاعی چیمپئن انگلینڈ، میزبان انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، افغانستان، سری لنکا، ہالینڈ اور بنگلہ دیش تیار۔ ہر ٹیم کو تمام ٹیموں سے پنجہ آزمائی کرنی ہوگی۔ ہر جیت پر ملیں گے 2 پوائنٹس۔ تمام راؤنڈ میچوں کے بعد 4 ٹاپ ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں گی۔ کون ہوگا نیا ورلڈ چیمپئن، فیصلہ 19 نومبر کو ہو جائے گا۔ لاہور ریلوے ٹریفک پولیس ان ایکشن، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چلان شروع کر دیے۔ سرکاری ملازمین ہوں یا سویلین، جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کا چلان کر دیا جائے گا۔ تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں، جو اس وقت حاجی کیمپ چوک پر موجود ہیں۔ وحید، آگاہ کیجیے گا، ریلوے ٹریفک پولیس کارروائیاں کر رہی ہے؟ ہاں جی، دیکھیں، ریلوے ٹریفک پولیس نے بھی سٹی ٹریفک پولیس کو دیکھتے ہوئے اپنی حدود میں جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں اس پر سخت ایکشن جو ہے وہ لینا شروع کر دیا۔ آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بھی بغیر ہیلمٹ کے آ رہا ہے یا کوئی رونگ بھی آ رہا ہے یا کسی نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے اس کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ اس وقت شروع کر دی گئی ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں، یہ حاجی کیمپ چوک ہے۔ یہاں پر ہم نے صبح سے یہاں پر دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو چلان بھی کیے گئے ہیں، اور جبکہ ہماری ٹریفک والے سے جب بات تھی ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ افسر سے جو ہے وہاں ان کو ہدایات ملی ہیں، اور ہم بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اچانک سے کارروائیاں شروع کیوں کی گئی ہیں۔ سر، کیا کہیں گے، اچانک سے کارروائیاں شروع کر دی ہیں؟ پہلے تو اس طرح سے نہیں تھا۔ سر، معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ سامنے یہ 1 وے ہے، سنگل روڈ ہے، لوگ 1 وے خلاف ورزی کرتے ہیں، سامنے سائن بورڈ لگا ہوا ہے، تو افسران والا نے نوٹس، اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے کہ یہاں پہ آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو بھی بندہ 1 وے آئے یا خلاف ورزی کرے ٹریفک کی ریلوے کی حدود میں، ریلوے پولیس کی حدود میں، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کا چلان کیا جائے۔ جی بالکل، آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ حادثات کافی زیادہ بڑھ گئے تھے اس روڈ پر۔ حاجی کیمپ چوک ہے یہاں پر، تو اعلیٰ افسران کی جانب سے یہ سخت ہدایات کی گئی کہ کوئی بھی ٹریفک کی قانون کی خلاف ورزی کرے گا، چاہے وہ سرکاری ہو یا سول ہو، اس کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ ہم نے دیکھا بھی کہ یہاں پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چلان شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے وحید گجر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
गुजरावाला का GT रोड तजावुजात में घिर गया। रोड पर जगह जगह रेहड़ियां, ख्वांचा फरोशों के डेरे, गैर कानूनी पार्किंग और रिक्शा स्टैंडों के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। मजीद बता रहे हैं मियाँ एजाज बताइए। अजी इस वक्त हम मौजूद है गुजरावाला का मेन GT रोड शेरावाला बाग फाटक पर, जहां पर जो ट्रैफिक की रवानगी में मुसलसल रुकावट की वजह से जो आर्जी दुकानें और नाजायज पार्किंग स्टैंड कायम किए गए हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जो है ना वो मुसलसल 2-2 घंटे जो ब्लॉक रहती है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि शेरावाला बाग, गोंदरावाला अड्डा और सियालकोट दरवाजा, ये 3 अहम फाटक हैं जहां पर जब भी रेलवे जो फाटक है बंद होता है तो 2-2 घंटे जो है ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। उसकी वजह यह है कि जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की वजह से रोड की दोनों अतराफ जो है नाजायज पार्किंग और आर्जी ठेले कायम किए गए हैं, जिनकी वजह से वो सड़क जो है वो सुकड़ कर रह गई है और जो ट्रैफिक है वो मुसलसल बंद रहती है। ट्रैफिक के लिए जो है ना वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है और शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, कराची में BRT रेड लाइन मंसूबे के ट्रैक पर खुदाई तो कर ली गई लेकिन मलबा नहीं उठाया गया। ग्रीन बेल्ट तो मुतासिर हुई है, मलबे के टीलों से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहनवाज बलोच की रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी टेले नहीं, कराची जमशेद रोड पर BRT रेड लाइन बस मंसूबे के ट्रैक पर खुदाई का मलबा है जो ग्रीन बेल्ट पर जगह जगह पड़ा है। कराची BRT रेड लाइन बस मंसूबे के रूट न्यू MA जिना रोड से सफूरा चौरंगी तक ट्रैक पर खुदाई तो कर ली गई लेकिन ग्रीन बेल्ट से मलबा नहीं उठाया गया। शहरियों का कहना है कि तरक्याती काम होने चाहिए लेकिन मलबा भी फौरी उठाया जाना चाहिए। हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मलबा किसी हादसे का सबब भी बन सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए इसकी सफाई करे और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए ताकि कोई मोटरसाइकिल वाला गिरेगा तो इस पे इनका नुकसान होगा, किसी का चोट लग सकती है। लोग कितने परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से, जो है ना एक्सीडेंट वगैरह 100 मसले मसाइल। इंसान कम से कम इनको चाहिए कि ये मलबा तो उठाएं कम से कम यहाँ से। 26 किलोमीटर तवील रेड लाइन BRT मखसूस ट्रैक मॉडल कॉलोनी से यूनिवर्सिटी रोड के रास्ते नुमाइश चौरंगी तक है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शाहनवाज बलोच, GTV न्यूज़ कराची। GTV न्यूज़ बना एक बार फिर आवाम की आवाज़। पन्नो आकिल रेलवे स्टेशन की बदहाली पर खबर नशर हुई तो DS सखर ने नोटिस ले लिया। मौके पर पहुंचकर चीज़ों का जायज़ा लिया, अमले को बेहतर इंतज़ामात की तलकीन भी कर दी। मज़ीद जानते हैं अकबर मलिक से। अकबर बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं पन्नुआ के रेलवे स्टेशन पर। पन्नुआ के रेलवे स्टेशन पर DS सखर इरफान उल हक साहब ने विजिट किया है। यहाँ पर GTV न्यूज़ की खबर का एक्शन भी हुआ है। यहाँ पर जो सफाई सुथराई के हवाले से इंतजाम है और DS सखर ने यहाँ पर जो अहकाम जारी किया। इस वक्त हमारे साथ DS सखर साहब। इरफान साहब, आपने यहाँ पर विजिट किया पन्नुआ के रेलवे स्टेशन का। पन्नुआ का रेलवे स्टेशन हमारे बहुत सारे रेलवे स्टेशन से काफ़ी बेहतर हालत में है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, छोटे छोटे मसाइल थे, जैसे आप लोगों ने, कुछ समाजी लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं कि पानी का मसला था, तो हमने वो मौके पे अहकाम दे दिए हैं। इंशाल्लाह विदिन 2 या 3 दिन के अंदर ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना DS सखर का यही कहना था। यहाँ पर जो पन्नुआ के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने दौरा किया, यहाँ के इंतजाम तसल्ली बख्श इंतजाम और यहाँ पर उन्होंने अहकाम भी जारी किए। यहाँ पर जो कमी कोताही है उनको भी पूरा किया जाएगा। जी, पेशावर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक पुलिस चीफ ने पेशावर में गैर रजिस्टर्ड रिक्शों को ट्रैफिक के मसाइल का जिम्मेदार करार दिया। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। सहाफ़ियों के लिए ट्रैफिक कवानीन और मसाइल से मुतालिक आगाही और उनके हल में उनका किरदार इंतहाई अहम है। इस मकसद के लिए ट्रैफिक पुलिस पेशावर ने प्रेस क्लब में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें आगाही देने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंसेस भी जारी किए गए। हमारे लिए सहूलत है और सहाफ़ियों के लिए जो इन्होंने फैसिलिटेट किया, तो ड्राइविंग लाइसेंस हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ प्रेस क्लब की तरफ से ये बहुत अच्छा इकदाम है सहाफ़ियों के लिए। उनके जगह पर, उनके घर आकर उनके लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस नया भी बनाया जा रहा है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल भी किया जा रहा है। तकरीब के मेहमानी खुसूसी चीफ ट्रैफिक पुलिस कमर हयात का कहना था कि पेशावर में 50,000 से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड रिक्शे हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल है। शहर में कार पार्किंग की भी कमी है। पार्किंग पेशावर का और बड़े शहरों की तरह बहुत बड़ा इशू है। पार्किंग हम सजेस्ट कर सकते हैं, ये जितने इश्यूज़ हैं ट्रैफिक में, उनमें से वन ऑफ इशू जो है वो आपका पार्किंग भी है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए पुलिस के साथ साथ अवाम के किरदार को भी ज़रूरी करार दिया। कैमरामैन फिरासत अली के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़ पेशावर।
सोच पर दस्तक देते जुमले तो कभी कहकहों का तूफान, ज़रख़ेज़ ज़हनों के लिखे खेल, नामवर हिदायतकारों का करिश्मा। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 26 रोज़ से शायकीन की दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मज़ीद अहवाल मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर फेस्टिवल के 26वें रोज ट्रेजेडी पर मबनी खेल एक याद पेश किया गया। एक जोड़े की पेचीदा कहानी। थिएटर फनकार काशिफ हुसैन और किरण सिद्दीकी ने अपनी अदाकारी से खेल का हक अदा कर दिया। ड्रामे में दिखाया गया है कि औरत औलाद ना होने के गम में जहनी तवाजुन खो बैठती है। शौहर अपनी बीवी को बेहतर करने के लिए 100 जतन करता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। खेल ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। खेल खत्म होने के बाद हाजरीन के दिमाग खेल में खोए रहे। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग स्किल थे, प्लस इनके डायलॉग्स, डिलीवरी और जो स्कीम और जो तरह से जो चीज़ें थी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। एक बहुत इमोशनल थिएटर था जिसे हमें देख के बहुत अच्छा लगा। एक यार में सिर्फ 2 करैक्टर थे, लेकिन उन्होंने ऑडियंस को इतना इमोशनल करके इतना अच्छा प्ले किया कि ऑडियंस करैक्टर से निकल ही नहीं पा रही। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज शीमा किरमानी का लिखा प्ले जीत पेश किया जाएगा। कैमरामैन यासिर आदिल के साथ मलिक जुनैद, GTV न्यूज़, कराची। उस्ताद एक ऐसा चिराग है जो तारीख राहों में इल्म की रोशनी फैलाता है। खिपरों के तालीमी इदारों में यौम असातिज़ा बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। तलबा अपने असातिज़ा को गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। देखते हैं तैमूर खुदादाद की रिपोर्ट। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन तुलबा को बादशाह बना देता है। पूरी दुनिया की तरह सांगड़ के तहसील खिपरों में भी असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उस्ताद कौम का मेहमान होता है। एक उस्ताद ही है जो तुलबा को फर्श से अर्श तक पहुंचाता है। आज उस्ताद का आलिम दिन है। मैं उन सारे उस्तादों को सलाम पेश करता हूँ जिनकी बदौलत में आज एक उस्ताद हूँ। उस्ताद की अजमत को तराजू मत तोलो। उस्ताद हर दौर में अनमोल होता है। उस्ताद का अदब तरक्की का सबब है। उस्ताद दुनिया की बेहतरीन हस्ती है। उस्ताद का एहतराम कामयाबी की ज़मानत है। मैं एक तो नाचीज़ हूँ कि मैं उस्ताद की शान पे क्या अल्फाज दूँ, क्योंकि जितना भी उस्ताद की अहमियत पे बताऊं वो कम है, क्योंकि उस्ताद एक खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। किसी मुल्क और कौम की तरक्की का इन्हिसार तालीम और तरबियत पर होता है। कौम को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाली हस्ती का नाम उस्ताद होता है। उस्ताद को रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा तैमूर खुदादाद, GTV न्यूज़, खिपरो। आने वाले के असातिज़ा अपने बुनियादी हुकूक से महरूम और शदीद ज़हनी अजियत से दोचार हैं। असातिज़ा के आलमी दिन पर असातिज़ा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों पर नाला दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सईद अब्बास भट्टी से। सईद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए दुनिया भर की तरह आज खानेवाल में भी असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक तरफ तो असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, दूसरी जानिब खानेवाल के अंदर जो असातिज़ा को मुश्किलात हैं उसके अंदर कमी नहीं आ रही है। उनकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टीचर मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इसके हवाले से और आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर एक तो सबसे पहले असातिज़ा के अंदर लीव इन कैशमेंट है। लीव इन कैशमेंट के लिए असातिज़ा इतने परेशान है कि बेतहाशा। लीव इन कैशमेंट को बेसिक के अंदर तब्दील किया गया है, जबकि रनिंग के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है, और ये सबसे ज़्यादा बुनियादी नुकसान हुआ है। कि आपने असातिज़ा की बात सुनी, उनकी मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और निगरान हुकूमत की जानिब से भी जो है उनकी तनख्वाहों के अंदर कटौतियाँ की जा रही हैं और उनको मुस्तकिल जो है वो मुलाजमत पर नहीं रखा जा रहा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। टीचर हज़रात जो हैं वो असातिज़ा जो हैं वो हुकूमत से यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि वो असातिज़ा की वेलफेयर के हवाले से काम करें। जी घोटकी की खूबसूरत नक्शो निगार वाली सुरमादानियाँ दौर जदीद में भी बेहद मकबूल हैं। मशाक कारीगर पीतल की सुरमादानियाँ कई मराहिल से गुजार कर तैयार करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक असलम हुसैनी। सुनहरी या नकली रंग की छोटी सी बोतल में भरा सुरमा अब भी कई तहजीबों में खास अहमियत का हामिल है। घोटकी में सदियों से कारीगर सुरमा दानियों पर खूबसूरत नक्शो निगार बना रहे हैं। ये खूबसूरत सुरमे से भरी सुरमा दानियाँ लड़कियों के जहेज का लाजमी जुज़ समझे जाते हैं। ये सुरमेदानी मैं खरीदने आया हूँ इसलिए कि हमने दहेज में देनी होती है, क्योंकि इसमें सुरमा ठंडा रहता है। इसकी जो मांग है वो काफ़ी दूर तक जाती है। इंडिया, दुबई, सऊदीया, ये सारे इलाकों में लोग यहाँ से तोहफे लेके जाते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जाती है
दुबई अबू धाबी गिफ्ट के तौर यहाँ से जो बंदे जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास वहाँ पे ले जाते हैं। कारीगरों का कहना है महंगाई के दौर में सब मटेरियल महंगा हो गया है, जिससे हमारा काम सख्त मुतासिर हो चुका है। अगर हुकूमत ताउन करे तो हमारे इस कदमी फन को मजीद उजागर कर सकते हैं। कैमरामैन के साथ मलिक असलम हुसैनी, GTV न्यूज़, घोटकी।